सुधिनाई। ओ मगन स्नेह देह सुधनाई। सब विधि सानुकूल लख सीता। सब विधि सानुकूल लख सीता। भैनी सोचौर आप डर बीता। भैन सोच और आप डर बीता। जैसे माँ को प्रणाम किया, मैया सीता ने मन ही मन आशीर्वाद दिया। सब विधि से अपनी भाभी को अनुकूल देख करके भरत भैया प्रसन्न हो जाते हैं। चित्रकूट में कुल 5 बैठक हुआ। पहले बैठक में गुरुदेव भगवान ने राम जी को उनके पिता के बारे में बताया। राम, आपके वन में आने के बाद में आपके पिताजी ने प्राण को त्यागा। राम राम कहते हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। जैसे राम जी सुने ना, मेरे वन में आने के पश्चात मेरे पिताजी हम सबको छोड़ करके चले गए। खूब रोए भगवान। नृपकार सुरापुरा गावनु सुनावा। नृपकार सुरपुर गवन सुनावा। नृपकार सुरापुरा गावनु सुनावा। नृपकार सुरपुर गवन सुनावा। सुनि रघुनाथ दुसहु दुख पावा। सुनि रघुनाथ दुसहु दुख पावा। मरन है तू निज नेहु बिचारी। मरण है तो निज देहु विचारी। मरन है तू निज नेहु बिचारी। मरण है तो निज नेहु विचारी। भय अति विकाला धीर धुर धारी। है अति विकल धीर धुर धारी। भय अति विकाला धीर धुर धारी। है अति विकल धीर धुर आज जैसे राम जी को पिताजी के बारे में पता चला, भगवान खूब रोए। उस समय भगवान ने सोचा कि मेरे प्रेम के कारण मेरे लिए मेरे पिताजी ने प्राण त्यागा। राम जी सहन नहीं कर पाए। बाबा ने कहा कि इस समय चित्रकूट का अवस्था ऐसा हो रहा है, जितने लोग अयोध्या से आए थे ना, सब रो रहे हैं। ऐसा लग रहा है अभी अभी महाराज के गए बहुत दिन हो गए, लेकिन सबको ऐसा लगा कि अभी अभी राजा दशरथ हम सबको छोड़ के गए हैं। किसी ने कुछ नहीं खाया। बार बार कहने पर भी किसी ने जल भी पान नहीं किया। यही सच्ची निष्ठा है। किसी के मरने पर अगर आपको दुख हो रहा हो ना, तो उस समय खाना बंद कर देते हैं, वास्तव में अगर दुख हो तो। लेकिन आजकल तो वो भी नहीं कर पाते हैं। किसी को जला करके शमशान घाट से बाहर आते हैं, हाथ धो करके तुरंत दुकान में बैठ करके चाय बिस्कुट खाते हैं। ये गलत है। आज इतने दिन हुआ फिर भी किसी ने कुछ नहीं खाया, सब ने अन्न त्याग दिया। अब उसके बाद में दूसरा बैठक हुआ, तो उसमें
गुरुजी ने कहा कि अब भरत जी आपको वापस ले जाने के लिए आए। माताओं से मिले, राम जी सबसे मिले, कई माँ, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, सभी से मिले। गुरुदेव ने महाराज दशरथ के यश के बारे में बताया। राम, आपके पिताजी धर्म के धुरी को धारण करने वाले थे। उन्होंने अपने जीवन और मरण दोनों को ही सफल किया। महाराज के सुयश का गायन किया। तो उसके बाद में भरत जी महाराज अकेले गुरु जी के पास में गए। जिस समय गुरु जी अकेले थे ना, उस समय गुरु जी के पास जाकर के कहते, गुरुदेव आप तो राम जी को आदेश कर सकते हैं, आप कह दीजिए ना भैया को वो वापस अयोध्या चले हमारे साथ में। गुरुदेव बोले कि बेटा भरत, तुम्हारे प्रेम के सामने हो सकता राम जी झुक जाएं, वो ऐसे वापस नहीं जाएंगे। अगर तुम सच में चाहते हो ना राम जी वापस जाएं, तो उसके लिए आपको वन में रहना पड़ेगा। आपको और शत्रुघ्न जी को वन में रहना पड़ेगा 14 वर्ष, और राम और लखन हो सकता है वापस अयोध्या चले जाएं। भरत भैया बोले, गुरुजी अगर मेरे राम अयोध्या जाने के लिए तैयार है ना, तो मैं 14 साल वन में नहीं रहूंगा। गुरुजी ने कहा, तो कितने साल रहोगे? भरत भैया बोले, मेरे राम के लिए 14 वर्ष तो क्या, मैं पूरे जीवन भर वन में बिताना तैयार हूँ, वन में रह लूंगा। लेकिन मेरे प्रभु अयोध्या वापस चले जाते हैं तो भरत के प्रेम ने तो गुरुदेव को भी बांध दिया। गुर अनुरागो भरत पर देखी, गुर अनुरागो भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी, राम हृदय आनंद विशेषी, राम हृदय आनंद विशेषी, राम हृदय आनंद विशेषी। गुरु जी का प्रेम भरत जी के प्रति देख करके, भरत जी का प्रेम राम के प्रति देख करके गुरु जी हर्षित हुए। ये बात गुरुदेव ने राम को कहा। अब गुरु जी भरत भैया के तरफ से बोलने लगे, राम आप वापस चलिए और आपके लिए, आपके बदले में भरत जी वन में रहेंगे। आप वापस चलिए ना। और भरत जी की तरफ से जब गुरु ने बात किया तो राम जी को बड़ा आनंद आया। भरत जी आप तो हमसे आगे निकल गए प्रेम में। प्रेम के ही मूर्ति है भैया भरत, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। गुरु जी भी उनके प्रेम में बंध जाते हैं। खूब चर्चा हुआ, 5 बैठक हुआ, लेकिन अभी तक कोई निर्णय सामने नहीं आया। अब उसके बाद में अयोध्या के लोग तो सब पहुंचे, लेकिन वहीं पर जनक महाराज भी आए। राजा आए, राम से मिले, सीता से मिले। जैसे अपनी बेटी को तापस वेश में देखा, महाराज जनक के नेत्र से आंसू आया। जिस पुत्री को राजकुमारी की तरह मैंने पाला, एक राजकुमारी राजा की पत्नी महारानी होकर के जंगल में इस प्रकार इस वस्त्र में घूम रही है। आज अपनी बेटी को देख करके राजा को दुख नहीं हुआ, उनको प्रसन्नता हुआ, और आज खुशी का आंसू महाराज के नेत्र से आया। उस समय जनक ने कहा, तापस वेसा जनक सिय देखी, तापस वेश जनक सिय देखी, तापस वेश जनक सिय देखी,
अष्टवेश जनक सिया देखी। भयाओ प्रेम परी तो विशेषी। भयऊ प्रेम पर तोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो। पुत्री पवित्र किए कुल दो। सूजस धवाला जब कह सबको। सुजस धवल रघु कह सबको। राजा बोले अगर बेटी सुंदर गुण वाली हो ना तो बेटी एक नहीं 2 कुल को तारती है। सीता जी पर आज गर्व करते हैं। 5वां बैठक जब हुआ सब एक दूसरे के मुंह में देख रहे हैं। राम जी बोले गुरुदेव आप निर्णय लीजिए, आप आदेश करिए। गुरु जी बोले भरत आपको जो मन हो वो कहिए। भरत जी बोले जब आप जैसे बड़े लोग बैठे हो वहां छोटे का बोलना शोभा नहीं देता, इसलिए आप जो भी आदेश करेंगे हमको स्वीकार है। अभी थोड़ी देर पहले भरत जी बोल रहे थे कि आपको चलना पड़ेगा, लेकिन अब कहते हैं आप जो भी आदेश करेंगे हम खुशी खुशी मान जाएंगे। राम जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। जनक राजा को कहा कि महाराज आप बड़े हैं, आप आदेश करिए। राम जी बोले हम लोग समय से पहले हम सबको पिताजी छोड़ करके चले गए, लेकिन फिर भी अभी हम अनाथ नहीं हुए। हमारे पास में पिता तुल्य गुरुदेव हैं और हमारे पास में पिता समान जनक महाराज हैं। ये भी तो हमारे पिता हैं। ये जो आदेश करेंगे वो हम स्वीकार करेंगे। लेकिन जनक जी भी कुछ बोल नहीं पाए, गुरु जी भी नहीं बोले, राम जी भी नहीं बोले, भरत जी भी नहीं बोले। भरत जी कहते हैं कि प्रभु आप आदेश करिए ना, आप जो कहेंगे हम स्वीकार करेंगे। राम जी बोले अगर ऐसा है तो भाई आज हम सब दुखी हैं, पिताजी छोड़ के गए, बंटवारा करते हैं। भरत जी ने जैसे सुना बंटवारा शब्द सुनते ही कांपने लगे, रोने लगे। प्रभु आप मुझसे बंटवारा करेंगे? आप वन में आए और मेरे लिए अयोध्या छोड़ आए, आप अपने भाई को नहीं समझ पाए अभी तक? तो राम जी बोले भाई दुनिया के लोग सुख संपत्ति का बंटवारा करते हैं, हम आज दुख का बंटवारा करते हैं। एक काम करो आप अयोध्या में जाकर के संभालो, मैं तब तक वन को संभालता हूँ। देखो वन भी बड़ा है, अयोध्या से बड़ा तो वन है, इसलिए वन का भार मैं देखता हूँ, अयोध्या के भार को आप संभालिए। भरत जी महाराज कुछ बोल न पाए। फिर अंतिम में जाकर के भरत जी कहते हैं प्रभु आप मुझे अब आदेश कर दीजिए, आप कितना भी कठोर आदेश करोगे मैं स्वीकार करूंगा। भरत जी ने एक ही बात कहा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे
जहाँ नाथ रख